गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। 4 युगों में लड़ाई की वजह और भगवान महाकाल से कलियुग के लिए न्याय की प्रार्थना। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन युगों में युद्ध और संघर्ष के कारण अलग अलग रहे हैं, लेकिन हर युग में न्याय की स्थापना के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई है। 1. सतयुग, लड़ाई की वजह। सतयुग को धर्मयुग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में धर्म का शासन था और मानवता में कोई संघर्ष या युद्ध नहीं था। ये युग सत्य, न्याय और धार्मिकता का युग था। लेकिन जब असुरों ने धर्म के खिलाफ विद्रोह किया और संसार में अधर्म फैलाने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने अपने पहले अवतार मछली, कच्छप और वराह को अपने रूप में धर्म की रक्षा की। भगवान महाकाल से प्रार्थना। सतयुग में भगवान महाकाल से कोई विशेष प्रार्थना की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि धर्म पहले से ही स्थापित था। हालांकि कोई भी संकट या विकृति होने पर महाकाल की उपासना की जाती थी, ताकि वे समाज में धर्म की रक्षा करें और संसार को पाप से बचाएं। 2. त्रेतायुग, लड़ाई की वजह। त्रेतायुग में राम रावण युद्ध हुआ, जो महाभारत से पहले का सबसे बड़ा युद्ध था। रावण, जो एक महान विद्वान और शक्तिशाली असुर था, ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, जिससे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता पड़ी। इस युद्ध में सत्य की जीत हुई और भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान महाकाल से प्रार्थना। त्रेतायुग में भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई थी कि वे धर्म की स्थापना करें और असुरों का नाश करें। भगवान राम ने महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त कर रावण को हराया और सत्य की विजय प्राप्त की। 3. द्वापर युग, लड़ाई की वजह। द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ, जो एक ऐतिहासिक और महाकाव्यात्मक संघर्ष था। कौरव और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसका मुख्य कारण कौरवों का अधर्म, पांडवों के अधिकारों का हनन और यथार्थ से विमुख होने के कारण था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब तक समाज में अधर्म बढ़ता है, तब तक युद्ध की आवश्यकता होती है। भगवान महाकाल से प्रार्थना। द्वापर युग में भी भगवान महाकाल से प्रार्थना की जाती थी कि वह धर्म की पुनः स्थापना करे और पापियों का संहार करे। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान महाकाल की पूजा की थी, क्योंकि महाकाल ही समय और मृत्यु के स्वामी हैं और वह ही सभी कालों का संहार करने वाले हैं। 4. कलियुग, लड़ाई की वजह। कलियुग को पाप और भ्रष्टाचार का युग माना जाता है। ये युग अधर्म, असत्य और पापों से भरपूर है। इस युग में मानवता की स्थिति बहुत खराब हो गई है और लोग अधिकतर अपने स्वार्थ, अहंकार और माया में फंसे हुए हैं। कलियुग में जब तक सत्य की विजय न हो, तब तक संघर्ष और युद्ध होते रहते हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार और समाज में विघटन के कारण लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। भगवान महाकाल से प्रार्थना। कलियुग में सबसे अधिक प्रार्थना भगवान महाकाल से की जाती है। महाकाल, जो समय और काल के देवता हैं, उन्हें ये प्रार्थना की जाती है कि वे इस युग में अधर्म का नाश करें, पापियों का वध करें और सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करें। लोग चाहते हैं कि महाकाल अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर इस पापमय युग को समाप्त करें और एक नया युग धर्म और सत्य से परिपूर्ण आने के लिए मार्गदर्शन करें। जब हम चारों युगों की घटनाओं को देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि हर युग में समाज की स्थिति, लोगों की मानसिकता और धर्म का पालन करने का तरीका अलग था। प्रत्येक युग के संघर्षों की अपनी एक विशेष वजह थी, लेकिन एक समानता यह है कि हर युग में भगवान महाकाल की उपासना और प्रार्थना की जाती रही है, ताकि वह धर्म की रक्षा करे और समाज में न्याय की स्थापना हो सके। 1. सतयुग की न्याय और युद्ध की भूमिका। सतयुग में आदर्श स्थिति थी, जहाँ कोई वास्तविक युद्ध या संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि धर्म सर्वोपरि था। लेकिन जब असुरों ने धर्म का विरोध किया, तब भगवान ने उन्हें नष्ट करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लिया। ये युद्ध न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि आंतरिक बुराइयों जैसे अहंकार और पापी प्रवृत्तियों से भी था। महाकाल से प्रार्थना। इस युग में भगवान महाकाल से यह प्रार्थना की जाती रही कि वे समाज में संतुलन बनाए रखें और पापियों को सजा दें। महाकाल, जो काल के स्वामी हैं, समय के अनुसार समाज के कर्मों का परिणाम तय करते हैं। उनके बारे में विश्वास था कि वे समय के प्रभारी हैं और हर स्थिति के अनुरूप न्याय करते हैं। 2. त्रेतायुग में रावण का संहार और भगवान महाकाल का आशीर्वाद। त्रेतायुग में रावण जैसे शक्तिशाली असुर का वध एक संघर्ष था, जो सत्य और धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में देखा गया। रावण के अत्याचार और उसकी अहंकारिता ने समाज में असंतुलन पैदा कर दिया। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके ये सिद्ध किया कि जब पाप और अधर्म की सीमा पार कर जाती है, तो भगवान अवतार लेकर उसका नाश करते हैं। महाकाल से प्रार्थना।
भगवान महाकाल से यह प्रार्थना की जाती थी कि वे सत्य और धर्म की रक्षा करें और पापियों का नाश करें। महाकाल की उपासना इस रूप में होती थी कि वे समय के हिसाब से पापियों को सजा देंगे और धर्म को स्थापित करेंगे। महाकाल की पूजा से यह विश्वास भी था कि उनके द्वारा समय और काल का निर्धारण किया जाता है, जो समाज के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। 3. दृष्टिकोण। महाकाल का नाम समय और मृत्यु से जुड़ा हुआ है और ऐसे में उनका रूप हमेशा न्याय के रूप में देखा जाता है। समय आने पर हर असत्य का अंत और सत्य की स्थापना होती है। यह विश्वास था कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद मिलने से कोई भी अधर्म, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाएगा। 2. त्रेता युग में राम का न्याय और महाकाल का संरक्षण। त्रेता युग के मुख्य संघर्ष राम रावण युद्ध में केंद्रित है। रावण ने न केवल सीता माता का अपहरण किया, बल्कि धर्म और सत्य का भी अपमान किया। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर न्याय की पुनर्स्थापना की। महाकाल से प्रार्थना का संदर्भ। राम ने भगवान महाकाल की उपासना की थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ही रावण जैसे शक्तिशाली असुर को हराया। महाकाल से यह प्रार्थना की जाती थी कि वह धर्म के रक्षक रावण जैसे पापी का नाश करे और सत्य की विजय सुनिश्चित करे। इस युग में महाकाल को समय और काल का देवता माना गया, जो हर संघर्ष के अंत में न्याय की स्थापना करते हैं। दृष्टिकोण। राम के रूप में भगवान विष्णु ने जिस तरह से रावण का नाश किया, वह दिखाता है कि भगवान महाकाल के आशीर्वाद से हर पापी का अंत निश्चित है। त्रेता युग में महाकाल की उपासना का यह उद्देश्य था कि वह समाज में धर्म की रक्षा करे और पापियों के संहार में सहयोग करे। 3. द्वापर युग में महाभारत युद्ध और महाकाल का संदेश। द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ, जो केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक और आध्यात्मिक लड़ाई थी, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की ताकत का मुकाबला था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म के पालन के लिए प्रेरित किया। महाकाल से प्रार्थना का संदर्भ। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने महाकाल की महिमा का बखान किया और ये संदेश दिया कि जब समाज में अधर्म बढ़ जाए और सत्य का पालन मुश्किल हो, तो महाकाल समय का संहारक बनकर सत्य की स्थापना करते हैं। भगवान कृष्ण ने महाकाल के रूप में समय की अविनाशी शक्ति का स्मरण किया और अर्जुन को ये बताया कि वे महाकाल ही हैं जो संसार की व्यवस्था और संतुलन बनाए रखते हैं। दृष्टिकोण। इस युग में महाकाल की पूजा का उद्देश्य था कि युद्ध केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि यह सत्य और धर्म की लड़ाई है। महाकाल से यह प्रार्थना की जाती थी कि वे पांडवों को विजय दिलाएं और कौरवों के पाप का नाश करें। महाकाल के रूप में काल की वह शक्ति जो हर युग में न्याय करती है, वह महाभारत युद्ध के परिणामों को सही दिशा देती है। 4. कलयुग में अधर्म का प्रकोप और महाकाल से न्याय की प्रार्थना। कलयुग, जैसा कि हम जानते हैं, पाप और अधर्म का युग। 1. सतयुग में धर्म की पूरी स्थापना और महाकाल का समय संबंधी न्याय। सतयुग में, जैसा कि पहले कहा गया, धर्म पूरी तरह से स्थापित था और समाज में कोई युद्ध या संघर्ष नहीं था। हालांकि जब असुरों ने अपने पापों को बढ़ाया और धर्म का उल्लंघन किया, तब भगवान महाकाल के रूप में समय ने अपना न्याय कार्य शुरू किया। महाकाल से प्रार्थना का गहरा अर्थ। सतयुग में लोग भगवान महाकाल की उपासना करते थे ताकि वे समय के साथ अधर्म और असुरों का संहार करें और धर्म की पुनः स्थापना करें। महाकाल का रूप इस युग में गहरे रूप से काल के रूप में प्रकट होता था, जो समय और उसके निर्णयों के अनुसार न्याय करता था। यह मान्यता थी कि महाकाल केवल समय का नियंता नहीं, बल्कि सभी पापों और पापियों का नाश करने वाले हैं। दृष्टिकोण। सतयुग में महाकाल की पूजा का मुख्य उद्देश्य ये था कि भगवान महाकाल समाज में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार न्याय करे और सुनिश्चित करे कि सत्य का मार्ग कभी न भटके। उनका कार्य समय के अनुसार था। धर्म की शरण में समय का न्याय अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। 2. त्रेता युग में राम का संघर्ष और महाकाल के आशीर्वाद की आवश्यकता। त्रेता युग में रावण जैसे असुरों ने धर्म और सत्य को चुनौती दी। रावण का अत्याचार और अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसके खिलाफ युद्ध लड़ा गया, जो राम रावण युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान राम ने रावण का वध किया और सत्य और धर्म की पुनः स्थापना की। महाकाल से प्रार्थना का संदर्भ। राम ने महाकाल की उपासना की थी और उनके आशीर्वाद से ही रावण का संहार किया। रावण के अत्याचारों के कारण भगवान राम ने महाकाल से यह प्रार्थना की कि वे समय के अनुसार अपने निर्णयों से इस युद्ध को धर्म की विजय में बदले। ये प्रार्थना महाकाल से की जाती थी कि वे समय की गहरी समझ से अधर्म का नाश करें और धर्म की स्थापना करें। दृष्टिकोण। इस युग में महाकाल को केवल समय का नियंत्रक नहीं, बल्कि युद्धों में सत्य और धर्म की शक्ति का प्रतीक भी माना गया। रावण जैसे असुरों के खिलाफ संघर्ष में महाकाल का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि महाकाल के बिना धर्म की स्थापना असंभव होती।
ये दर्शाता है कि समय और न्याय का संबंध बहुत गहरा है और भगवान महाकाल का रूप इस समय को सत्य के मार्ग पर टिकाए रखने का कार्य करता है। द्वापर युग में महाभारत और महाकाल का न्याय। द्वापर युग का सबसे महान युद्ध महाभारत था, जो धर्म और अधर्म के बीच टकराव का प्रतीक था। कौरवों के अधर्म के कारण पांडवों को संघर्ष का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें न्याय का मार्ग दिखाया। महाकाल से प्रार्थना का महत्व। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने महाकाल से प्रार्थना की थी ताकि समय के हिसाब से न्याय की स्थापना हो और पांडवों को अधर्मियों के खिलाफ विजय मिले। महाकाल को काल का नियम। कलियुग में भगवान महाकाल से यही प्रार्थना की जाती है कि वह इस अंधकार में युग में न्याय की स्थापना करे। महाकाल का रूप इस युग में मृत्यु और समय के नियंत्रण के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके द्वारा समय का संहार करने से ही अधर्म का नाश होगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। ये प्रार्थना की जाती है कि महाकाल अपनी शक्ति से इस पापमय युग को समाप्त करे और सत्य की विजय के लिए मार्ग प्रशस्त करे। कलियुग में महाकाल से प्रार्थना करना समाज में सुधार की उम्मीद और विश्वास को प्रकट करता है। यह विश्वास है कि महाकाल के रूप में काल की ताकत दुनिया में बदलाव ला सकती है और अधर्म का नाश कर सकती है। महाकाल के न्याय से इस युग का अंत संभव है और उनकी उपासना से मनुष्य को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। महाकाल का रूप और उनके द्वारा किया गया न्याय हर युग में समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वह सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग या कलियुग हो, हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश महाकाल की शक्ति से जुड़ा हुआ है। महाकाल समय और काल के देवता हैं और उनके द्वारा किए गए निर्णय पूरी सृष्टि की स्थिति को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक युग में उनका आशीर्वाद और उनकी उपासना न्याय की स्थापना के लिए जरूरी रही है। कलियुग में जब अधर्म का प्रकोप बढ़ चुका है, तब भगवान महाकाल से यही प्रार्थना की जाती है कि वह सत्य की विजय सुनिश्चित करे और इस पापमय युग का अंत करके धर्म की पुनः स्थापना करे। महाकाल का न्याय हर युग में सच्चाई और धर्म की रक्षा करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि अंत में सत्य ही विजयी होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।